हाय गाइस, कैसे हो सब। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ऑफिस या वर्क एनवायरनमेंट में बेटर इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बहुत बार हमें बेसिक इंग्लिश तो आती है, लेकिन जब बात काम की होती है तब हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही यूजफुल एंड सुपर इम्प्रेसिव सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज एट योर वर्क। रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स या बहुत सारा काम का लोड इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? आप कहोगे आई एम स्वम्प्ड विद वर्क। इसका मतलब है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। जब कभी आपको अपने किसी कलीग की हेल्प चाहिए तो आप सिंपली बोल सकते हो, कुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड विद दिस। इसका मतलब है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जब हमारे पास मल्टीपल टास्क होते हैं करने के लिए तो हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले करना होता है और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम एक बार साइड में रखते हैं। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? पहले हम बात करते हैं जिसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, जिसको आपने प्राथमिकता देनी है। तो उस टास्क को आप कैसे बोलोगे? लेट्स प्रायोरिटाइज दिस टास्क फॉर नाउ। लेट्स प्रायोरिटाइज दिस टास्क फॉर नाउ, कि इस काम को हम पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो काम जो आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आप उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे बोलते हैं? लेट्स पुट दिस टास्क ऑन बैक बर्नर फॉर नाउ। बैक बर्नर जैसे घर में देखिए एक स्टोव होता है, तो मान लीजिए स्टोव के 4 बर्नर्स हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, उनको हम फ्रंट बर्नर पे रखते हैं ताकि हम उन पर अटेंशन पे कर सके। और जो चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम बैक बर्नर पे रखते हैं। बिल्कुल आपने वैसे ही याद रखना है। तो बैक बर्नर पर वो टास्क आते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने किसी के साथ मान लीजिए कल किसी टॉपिक पर फॉलो अप करना है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स टच बेस टुमारो। इसका मतलब है कि इसके बारे में हम कल फिर से बात करेंगे। लेट्स टच बेस टुमारो। कभी कभी हम कोई बात भूल जाते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट स्लिप्ड माई माइंड। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट स्लिप्ड माई माइंड। तो यहाँ पर एक टिप है, आपने ऐसे नहीं बोलना इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं कि ये मेरे दिमाग से निकल गया। आपने बोलना है इट स्लिप्ड माई माइंड, नॉट फ्रॉम माई माइंड। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो आप सबको बोलते हैं लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़। तो इसका मतलब है कि हम सभी दिमाग लड़ाते हैं और कुछ नए आइडियाज़ सोचते हैं। जब कभी आप अपने बॉस को या अपने कलीग को ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में उनको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो ऐसे में आप क्या बोलते हैं? आई कीप यू इन द लूप। मतलब मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूंगी। एंड इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ इन द लूप, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट। जब आप अपने काम के बारे में किसी से फीडबैक चाहते हैं, तो आप पोलाइटली कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। इसका मतलब है मैं आपके फीडबैक का इंतजार कर रही हूँ। तो ये सेंटेंस आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है और साथ में आप लोगों को फीडबैक देने के लिए भी कह सकते हैं। और फीडबैक से याद आया, आप भी इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। अगर आपने किसी से ये कहना हो कि इस बारे में मैं आज आपसे बाद में बात करूंगी, तो आप कैसे कहोगे? आई विल फॉलो अप विद यू लेटर टुडे। आज बाद में, लेटर टुडे। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पर हेल्प की बजाय असिस्टेंस यूज़ करते हो, इट इज़ मोर प्रोफेशनल। हमें डिटेल्स कल तक फाइनल करनी होंगी। वी नीड टू फाइनलाइज द डिटेल्स बाय टुमारो। जब आपको काम को रैप अप करना है, वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब आज के लिए इतना ही था। लेट्स कॉल इट अ डे। जब कोई भी मीटिंग हो गई हो और उस मीटिंग के डिसीजन सेटल हो गए हों, लेकिन आप उसके बारे में फिर से एक बार बात करना चाहेंगे, तो ऐसे में आप बोलेंगे लेट्स सर्कल बैक ऑन दिस लेटर। मतलब फिर से हम घूमकर उसी मुद्दे पर आएंगे और फिर से बात करेंगे। तो क्या यूज़ करना है? सर्कल बैक। आप अगर किसी से कोई बात कर रहे हैं और उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो आप जेंटली कैसे बोल सकते हैं? लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर यू। मतलब मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई या एक्सप्लेन करती हूँ। जब कभी आपके पास बहुत सारा वर्कलोड हो और टाइम शॉर्ट हो जाए, मतलब आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम कहते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मतलब मेरे पास इस काम को करने के लिए समय कम है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जब कभी आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ इस तरह से सजेस्ट करते हैं जिसमें कि सबका ही फायदा होता है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं?
दिस इज अ विन विन सिचुएशन। विन विन मतलब इसमें सबकी ही जीत है। दिस इज अ विन विन सिचुएशन। जब कोई भी काम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है और वो डिले हो रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में अपडेट देना है, तो आप पोलाइटली कैसे बोल सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। मतलब मैं थोड़ी देर में आपको इस पे अपडेट देती हूँ। जब कभी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती और आपसे कोई कुछ ऐसा मांग ले जो आप नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप इसको कहेंगे, इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ। मतलब ये चीज़ अब मेरे हाथों से निकल चुकी है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ। मीटिंग्स में जब आपको लगे कि आप और आपका कलीग किसी चीज़ के बारे में सेम तरीके से सोच रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वी आर ऑन द सेम पेज। मतलब हम दोनों एक ही बात पर हैं। जब कोई मीटिंग या प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा हो और आपको लगता है कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तब आप ऐसे में कहते हैं, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। मतलब जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब आपको किसी प्रोजेक्ट पर इमिडिएटली काम शुरू करना हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो एक कॉमन सेंटेंस है जो यूज़ होता है और वो है, लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग। दोस्तों, अगर आप ये सेंटेंसेस अपने वर्क लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो प्रैक्टिस these sentences and impress your boss and colleagues. See you in the next video and don't forget to comment below कि आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।